चलो जी, आज तो मैं कुछ नया बताता हूँ। गाइस, वेलकम टू अनदर डे। पुराने दिनों की याद आपको दिलाता हूँ मैं थोड़ा सा। जो पुराने लोग हैं उनको थोड़ा मज़ा आएगा। एमएमसी फेज 14। एंड ये क्या है? रेस्ट 40% में आपको एक्सप्लेन। मैं आपको बताने वाला हूँ एडवांस्ड वॉल्यूम फिलअप, जिसको हम बोलते हैं जैगिंग। ठीक है, इसे हम जैगिंग बोलते हैं। अब ये जैगिंग क्या होती है, थोड़ा सा यार इसको कर्सिव में लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जो जैगिंग है ना, ये थोड़ा जैगिंग ही होती है। जैगिंग जैगिंग का मतलब होता है कि जैसे कोई गैप अगर कैंडल्स के बीच में रह जाए तो वो फिलअप होता है। ठीक है, उसे हम लोग वैसे लिक्विड एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं छोटे लेवल पे। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को मार्केट क्या करती है, अगेंस्ट में ले जाने के बजाय वो रैग मतलब एक तरह से जैक करती है। जैसे रैग होता है एक, ठीक है, रैग मतलब घसीट के लाना। अब मार्केट में घसीटती थोड़ी कोई कैंडल, वो नीचे गिरती है या ऊपर उठती है, तो उस चीज को पुशअप करना, पुश डाउन करना जैगिंग बोला जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक अलग वर्ड है, हम इसको यूज़ करते हैं। तो वॉल्यूम फिलअप बहुत लोग भूल गए हैं, मैं आपको याद दिला दूंगा। ये कॉन्सेप्ट वो है जो आपके सारे मार्केट के स्ट्रक्चर को खोल के रख देगा। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए किसी भी कैंडल के विक को टूट रही है, कहाँ टारगेट जा रहा है, मैं कैसे पता करता हूँ, इसी से पता करता हूँ। ठीक है, वो अलग बात है, मैं लाइन लगाता रहता हूँ हाई हाई में या लो लो में। जैसे इथीरियम में मैंने लगाई थी, वो एकदम ऊपर चली जाएगी या चली जाती है। ठीक है, तो उसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट वॉल्यूम फ्लप के बेसिस पे है। आपको पता होना चाहिए कि किस कैंडल पे मार्केट को रिवर्स करना है। जैसे दो कैंडल है, एक ऊपर इन्वर्टेड हैमर है, एक नीचे हैमर है, मार्केट सेंटर में, तो आपको कैसे पता लगेगा कि पहले लिक्विडिटी किसकी फिल होगी? क्या इन हैमर की होगी नीचे बॉटम पे, या ऊपर शूटिंग स्टार की होगी? तो ये दोनों चीजें पहचानना वॉल्यूम फ्लप के जरिए से आप बता सकते हो। लेकिन आज वो टॉपिक नहीं है हमारा। आज टॉपिक है हमारे पास कि इन केस जैसे मान के चलो आपकी मार्केट इस तरीके से नीचे आई है यहाँ पर। ठीक है, नीचे आती है इस तरीके से, आने के बाद फिर थोड़ा ऊपर उड़ जाती है। यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, जैसे एक मारूबोजू जैसी कैंडल का बनना ग्रीन, उसके बाद एक और कैंडल का बनना हैमर जैसी। ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे आ जाती है लाइक दिस। ठीक है, आने के बाद ये सेलिंग कैंडल, और फिर बाद में अगली कैंडल इतनी बनती है। ठीक है, ग्रीन कैंडल इतनी बन जाती है, और अगली कैंडल यहाँ ओपन होती है इस जगह पर। अब यहाँ पर बड़ी कंफ्यूजन है कि अब यहाँ क्या होगा। ठीक है, मैं थोड़ी कलरिंग इनकी कर देता हूँ। ये आपकी ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये भी ग्रीन कैंडल है, ये भी ग्रीन कैंडल है। अभी लो नहीं ब्रेक हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और यहाँ पर आपके सामने ये रेड कैंडल आती है, और फिर ये अगली कैंडल ग्रीन ओपन होती है। अब यहाँ पर जो ये पोर्शन बच गया बिना विक वाला, ठीक है, इसके फिल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 99% है। अभी समझो, ये ऐसा एरिया होता है। बट इसमें ये चांस नहीं होता कि अगर फिल हो गए तो मार्केट ऊपर ही भाग जाएगी। इसके फिल होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अब मुझे बताओ कि अगर कैंडल यहां पर अगली ओपन होती है, तो कौन सा टाइम फ्रेम ऐसा होगा जिसमें इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं? ये तो पता है कि अगर ये गैप आ गया तो फिल तो होना ही है। अब मार्केट ऊपर जाए या ना जाए, मार्केट इस तरीके से जाके रिवर्स करके नीचे गिर सकती है, बट दिस गैप विल बी फिल्ड। इसे हम लोग जैगिंग कहते हैं। इसे हम लोग यूज कर सकते हैं लार्जर टाइम फ्रेम पे, जैसे 4 आवर हो गया, 1 डे हो गया, 1 वीक हो गया, 1 मंथ हो गया। ऐसे में इट मीन्स कि वहां पर हमें जो डिमांड मिलेगी या हमें जो सप्लाई मिलेगी वो जनरली नॉन स्टॉपेबल है। ठीक है, नॉन स्टॉपेबल, वो यूज कर। दिखाऊं इसको बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे, पर आप छोटे में दिखा देता हूँ, आप उसको बड़े में यूज कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत जगह होता है, इतनी जगह होता है कि आप यकीन नहीं करोगे, बहुत होता है। पहले वहां मार्केट जाएगी जरूर, रिवर्स करने से पहले वहां जरूर जाएगी, उसके बाद रिवर्स कर देगी, ऐसा जरूर होता है। चलो यहां से मैं आपको दिखाता हूं। चलो हम चलते हैं गोल्ड में 1 डे के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, या 4 आवर में, किसी में भी आप चल लो, वहां पर आपको इजीली दिख जाएगा। बहुत बनता है ये पैटर्न, इतना बनता है ना। चलो देखते हैं कहां पर बना हुआ है ये। ठीक है,
देखो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन आपको इस तरीके से होगी कि आपको कभी कभी ना इसके अंदर, मैं बताता हूँ एक चीज़ और, कभी कभी आपको इसके अंदर ऐसा लगेगा कि ये तीनों पैटर्न आपको एक फैन हुक की तरह नजर आ रहे हैं। ये जरूर आपको नजर आएगा कि मार्केट में जो पैटर्न है ये आपको फैन हुक की तरह नजर आ रहे हैं। यहां ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अगर फैन हुक की तरह आ रहे हैं तो ये समझ जाओ कि मार्केट में रिवर्सल हो रहा है। अगर ये पैटर्न अगर उल्टा हो गया, ग्रीन कैंडल नीचे है और रेड कैंडल ऊपर है, फिर ऊपर है, तो फिर वो बुल साइड वाला, वो फिर अलग तरीके से सॉल्व करोगे। लेकिन अगर यहाँ पर एक गैप है, मैं सिर्फ इस गैप की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, दिस कैन बी सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पर आप इजीली देखो, यहाँ बने हुए हैं कई सारे हमारे सामने, ठीक है। ये देखो, ये आपको दिख रहा है कुछ बनता हुआ, ये देखो कुछ नजर आ रहा है इसमें गैप सा, ये गैप देखो, ये फिल हो गया, उसके बाद मार्केट नीचे आ गई, वो अलग बात है, हमें वो नहीं देखना, हमें सिर्फ इस गैप को फिल होते हुए देखना। ये गैप कितने साइज का है? इस गैप का साइज है गाइस 120 पिप। इतना छोटा सा है क्योंकि टाइम फ्रेम बड़ा है, तो ये इस टाइम फ्रेम में हम इसको यूज करते हैं कि एक साइड का हमारे सामने, मान लो मार्केट को नीचे भी जाना था, मार्केट को बहुत ऊपर भी जाना था, मार्केट को नीचे भी जाना था, नीचे क्लोजिंग भी देनी, लेकिन सबसे पहला जो काम है वो इसे ये करना है। जब मार्केट चल रही होगी ना, आप तब देखना इसको करके। अभी तो ये बंद हो गई, अभी तो मैं क्या ही बताऊं उसमें। और ये सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है? इंडेक्स मार्केट में, जिनकी मार्केट की ओपनिंग क्लोजिंग होती है वहाँ इंडेक्स मार्केट में यूज होता है, ठीक है। उन्हें मैं नहीं खोल सकता यहाँ पर, अब तो कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इंडियन मार्केट नहीं एक्सप्लेन कर सकता, बट इतना बता सकता हूँ कि ये चीज़ें आपको इंडेक्स मार्केट में सॉल्व होती हुई दिखी, वहाँ आपको ये मिलना है। समझ आया? गॉट इट? दैट इज हाउ वी कैन यूज। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप है बट मज़ेदार है। ये देखो, यहाँ गैप है, यू कैन इजीली सी, और एक गैप देखो फिल हो गया। अब जितना ज़्यादा आप इसको जैसे किसी सपोर्ट पर देखना, बुल साइड को, रेजिस्टेंस पे देखना, बेरिश साइड को, तो उसमें एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अभी मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया, अब इसको अगर आप सपोर्ट पे देखोगे तो इसका मतलब आपको देखने सिर्फ ऐसे जिसमें ऊपर हमें वॉल्यूम फिलअप करना है, नीचे नहीं। वॉल्यूम फिलअप कर देंगे तो फिर ट्रेंड हमारे फेवर में आ जाएगा। इन केस अगर मैं चाहता हूँ थोड़ा और लंबा आए तो मूव हमारे फेवर में आने लग, तो अभी जैसे मैंने करा हुआ, ये आपका एक रिसेंट के ऑर्डर ब्लॉक पे, यानी कि आपके सपोर्ट पे, तो यहाँ पर इसमें इसके ऊपर फिल होने की प्रोबेबिलिटी नीचे जाने से ज़्यादा है। डेट्स हाउ। ऐसे अगर हम ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर की भी सेम चीज़ यहाँ पर होती है, सेम टू सेम। अगर हम, क्योंकि जोन पे ये चीज़ें हो ना बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी कॉन्सेप्ट हो अगर वो जोन पे नहीं है तो वो यूजलेस है। कोई भी कॉन्सेप्ट, मेरा नहीं, दुनिया किसी का, तो जोन तो आपका रहेगा ही, उसको तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका, ठीक है। अब बात आ जाती है कुछ ऐसी कैंडल्स की जिनके अंदर होगी प्रॉब्लम। यहां मैंने इस कैंडल को देखो, यहां पर मैंने विक नहीं बनाई है तो ना के बराबर है, नहीं तो नहीं है। अब यहाँ पर जो ये आपको रेड कैंडल दिख रही है जनरली, ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल सॉरी दिख रही है आपको, ठीक है, ये जो दिख रही है, इसके कई सारे टाइप्स हो सकते हैं। ऐसे मान के चलो ये किसी भी टोनबो कैटेगरी की है। टोनबो के बारे में आप लोग जानते हो, नहीं जानते तो मैं बताया तो आपको, 4 तरह की कैंडल्स होती हैं जो डोजी और हैमर, इन्वर्टेड हैमर जैसी दिखती है, ठीक है। टोनबो उन कैंडल्स में आती है जिनके अंदर बॉडी होती है लेकिन ना के बराबर, लेकिन उन्हें हम लोग डोजी नहीं कहते। जैसे इस तरीके का हैमर बनना जिसके अंदर बहुत ही पतली बॉडी है, इस तरीके, एक स्पिनिंग टॉप बनना, बहुत ही पतली बॉडी और इस तरीके से, इनकी अलग बरादरी है, अलग कास्ट है इनकी, ये समझो, ये अपने अलग तरीके से। एंड देन यहां पर आप देखो, ये इन्वर्टेड है, एंड लाइक दिस। एक पिन बार टोनबो का ही पार्ट होता है, बहुत पतली पतली कैंडल्स होती है, तो अगर ये आ जाए ना इनमें तो फिर इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अंदर ऊपर विक आ गई ना, हमें ऊपर विक नहीं चाहिए, नॉन विक कैंडल्स चाहिए, विक वाली कैंडल्स नहीं चाहिए। अगर इसमें विक आ गई, वी कांट यूज, इसे यूज कर सकते हैं बट इन्हें यूज नहीं कर सकते। अगर हम इसकी बात करें, सेम चीज नीचे साइड में, नीचे की वीक आ गई तो यूज नहीं कर सकते। ये एक तरह का आपका इनसाइडर वॉल्यूम है, जिसे हम लोग कैंडल वॉल्यूम या नीडेड वॉल्यूम भी आप कह सकते हो, ठीक है। नीडेड वॉल्यूम तो बहुत बड़े स्ट्रक्चर के लिए होता है, बट अगर मैं इसकी असली चीज़ बताऊं कि वहां तक मार्केट जानी जरूर है, वो चीज़ है बस इसके अंदर। अब चलो ये तो चीज़ समझ में आ गई ये किस तरीके से काम कर रहा है। एक आइडियोलॉजी होती है कि मेरे मेरे रीटेस्टिंग पर, मेरे रिवर्सल पर अगर ऐसा पैटर्न आ जाए लार्जर टाइम फ्रेम पे और गैप आ जाए, कैंडल की विक ना आए, तो इट मीन्स
इस जगह पे मैं अपने शॉर्टर टाइम फ्रेम पे बुलिश मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, एक आइडिया यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, या डोजी में कलर नहीं होता, टोनबो में होता है, बिल्कुल यही चीज यहाँ पर ये जो होती है। समझ आया? थोड़ा एडवांस्ड है ये, बस एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, बाकी तो नॉर्मल भी कर सकते हो। क्योंकि वॉल्यूम फिलअप तो आप ऑलरेडी जानते ही हो, डुअल डायरेक्शनल भी हम यूज़ करते हैं, सिंगल डायरेक्शन भी हम यूज़ करते हैं, अच्छे तरीके से काम करता है। ओके, जो ये मेरा छोटा सा टॉपिक था आपको बताने के लिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगर मान लो मैं इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन केस अगर हमें स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना है इसका तो कैसे आएगा। स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए सबसे बेस्ट है इसको समझना, क्योंकि कैंडल्स को फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल होता है, मैं समझ सकता हूँ हर कोई इसको फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लो कोई भी स्ट्रक्चरल एनालिसिस है ना आपका, तो लाइन चार्ट पे उसे सॉल्व करना ज़्यादा ईजी है रेदर देन कैंडल स्टिक चार्ट, क्योंकि कैंडल स्टिक चार्ट बिगिनर के लिए नहीं होता। इस तरीके से आ रहा है तो मार्केट यहाँ पर बन गई, तो मार्केट कुछ इस तरीके से नजर आएगी, ऐसे एंड ऐसे। ठीक है, तो अब अगली कैंडल मान लो इस तरीके से जा रही है तो ऐसे क्लोज हो जाएगी यहाँ पर। अब मार्केट इस जगह पर चल गई तो उसकी ये रहता है कि मुझे इस एरिया को फिल करना है किसी भी हाल में, इसको फिल करेगी एंड देन फिर रिवर्स कर देगी। रिवर्स करेगी नहीं तो थोड़ा सा सेंटर पे बैठेगी एंड देन मार्केट लाइन चार्ट पर डब्ल्यू दिखेगा या एम दिखेगा। अगर नीचे की साइड सपोर्ट पे बना हो तो डब्ल्यू दिखेगा, और अगर टॉप पे बना हो तो एम दिखेगा। चाहे तो उसको देख लेना बैक टेस्ट करके। ठीक, इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसको 1 वीक के टाइम फ्रेम पे ले लूँ तो मेरा ये जो एक कैंडल है पूरी, ये मेरे ये वाले एरिया तक जा सकती है। दैट इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द टारगेट। ठीक है, समझ आया? अब एक टारगेट मिल जाता है जनरली। अभी मैं जो इथेरियम मैंने यूज़ करा उसमें मैंने मेनली वही यूज़ करा, वॉल्यूम फिलअप और साथ में 1 वीक के टाइम फ्रेम का मैंने समझाया आपको, सिंपल तरीके से है वो, कि ये कैंडल्स हैं हम उसको यूज़ कर सकते हैं। देखो जिसको समझ में आए वो यूज़ करना, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मली भी चल सकते। ओके, इसके लिए लिक्विडिटी आनी भी ज़रूरी है, वो समझ में नहीं आएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर। ठीक है, चलो जी, हमारे को रिवर्सल मिल गया। देखो इस जगह से ही ब्रेक करते ही मैंने 2 एरिया लगाए थे एंड यहाँ पर आया हुआ है पोर्शन, नथिंग हेयर। मार्केट ने एरिया ब्रेक कर दिया है, बट अभी रिटेस्ट वगैरह ले रही है, डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगी, मुझे लगता है थोड़ा बेंड करके जाएगी। ठीक है, ऐसे करके जाएगी तो अच्छी बात है, बट जानी चाहिए ऊपर। ओके, यो बढ़िया मूवमेंट आई है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, नॉन एक्ट डब्ल्यू नहीं है। ओके, जो भी मैं यहाँ रिवर्सल ये लगाता हूँ ना, आप उन पर ट्रेड कर सकते हो, लेकिन डेमो में सिर्फ प्रैक्टिस में पेपर ट्रेड कर सकते हो, करके देख सकते हो कि हाउ द मार्केट फ्लो कैसे करती है, क्या ये रियल में चल रहा है नहीं चल रहा है, वो सारी चीज़ आप देख सकते हो। पीएनएल, पीएनएल दिखा दो। ठीक है जी, एक हमारे चैट में प्रेसिडेंट ट्रम्प आए हैं, इनको पीएनएल चाहिए जरा, इनको पीएनएल दिखाओ। भाई देखो मेरे पास एल तो नहीं है, पी है सिर्फ। ट्वीजर बॉटम्स इक्वल लोज, सी डब्ल्यू सी।
अभी एक कुछ टाइम पहले एक किसी एक को, एक बंदे को, एक ट्रेडर को एक्सपोज किया था किसी ने, ठीक है। तो उसमें मुझे एक बात बहुत मज़ेदार लगी। उसमें उन्होंने ये बताया कि मैंने करीब इतना करोड़ का प्रॉफिट करा है, ठीक है, और मेरा ये पीएनएल है। तो पीएनएल से याद आया, उन्होंने पीएनएल दिखाया, वो किसी उसका था, इंडियन ब्रोकर का था, ठीक है, इंडियन स्टॉक ब्रोकर का किसी